गॉड मॉम, आप कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? अरे कैसी है तानिया आप? अल्लाह का शुक्र है कि क्रिटिकल कंडीशन से तो बाहर निकल आई है, वरना बीजी आपने और आपके पोते ने हमें बेइज्जत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या बात कर रही हो तुम बीजी को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? Ghaznfar, there is a reason for that. वैसे बीजी, आज जरा खुल के मुझे एक बात समझा दे, आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप जावियार को वरगलाती रहती हैं तानिया के खिलाफ? अगर देखे पुरानी कोई दुश्मनी है तो बता दें आज। मैं क्यों दुश्मनी करने लगी उससे भला? अरे जावियार जो है वो कोई बच्चा तो नहीं है जो मेरे कहने से किसी को रिजेक्ट कर देगा। समझदार है, पढ़ा लिखा है, अपने फैसले खुद करता है वो। और ये जो उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, ये हमने गाड़ी भेजी थी क्या कि जाके उसको टक्कर मारे? स्टॉप इट गाइस, आप लोगों की बात बात पे क्यों आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है? मॉम, जावेर भाई कहाँ हैं? हॉस्पिटल में है। दुर्दाना अकेली थी वहां, हर चीज के लिए भाग दौड़ करने के लिए उसी को जाना आना पड़ता था, तो मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ। जाविया ने कहा कि आप घर जाएं, थकी हुई होंगी, मैं देख लूंगा। सो जावियार हॉस्पिटल में रुक रहा है तानिया की केयर करने के लिए। अनबिलीवेबल। इस बॉय की मुझे कुछ समझ नहीं आती, कहता कुछ है और करता कुछ। किसी के कहने से कोई चोर थोड़ी हो जाता है। बदबख्त लड़कियां। सोचती हूँ कहीं मेरा तुम्हें कॉलेज भेजने का फैसला गलत तो नहीं था। आपका फैसला गलत नहीं था दादी। वो लड़कियां मेरे साथ गलत कर रही थी। मेरी दोस्त ने क्या लफ्ज बताया था? रैगिंग। रैगिंग हर कॉलेज में होती है, नए स्टूडेंटों के साथ करते हैं। अब लेकिन मुझे ये आदत डालनी होगी, थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। मुझे ये सब सीखना होगा। लेकिन मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी। अब मेरी बहादुर बेटी, बहादुर बेटी। नहीं तो देखो, खाना नहीं खाया ना। चलो आओ आओ, खाना दो। आज शाबाश, आज आज। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर उसका दिल पिघल गया होगा और वो आकर तुम्हारे कदमों में बैठ जाएगा? ये तुम्हारी भूल है। इतने दिन हो गए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हुए, ना उसने एक चक्कर लगाया और ना ही एक कॉल तक की। हाँ बस करते हैं, थक गई हूँ आपके लेक्चर सुन सुन के। मेरी जिंदगी है ना, मैं खुद डिसाइड कर लूंगी सब हैंडल। मत करें इंटरफेयर। माँ हूं तुम्हारी, बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, प्रोटेक्ट किया है तुम्हें, दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में डाल दी एज अ सिंगल मदर। मगर अफसोस, तुम भी अपने बाप जैसी निकली, जिद्दी
और खुद सर। माँ बस कर दें अपना इमोशनल ड्रामा। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। तानिया, तानिया बेटा, अब भी वक्त है, सुधर जा। जावियार का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ओके फाइन, मुझसे नहीं मोहब्बत करता वो, तो फिर किसी और से भी तो नहीं करता ना माँ। इधर देखो, ये तुम कैसे कह सकती हो इतने यकीन से? इतने यकीन से मैं ऐसे कह सकती हूँ माँ कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। आई नो हिम इनसाइड आउट। जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस कह नहीं पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंड आई नो कि एक ना एक दिन वो एक्सेप्ट करेगा। बस मैं इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो जाए। नाश्ता करोगी ना? पाँच 15,000 वाला छल्ला 5,000 में बेच आई। अल्लाह, इतना महंगा छल्ला था वो। अगर मुझे बुखार ना होता ना तो मैं खुद ही चली जाती। अरे तो मैंने सुनार से कहा था ना कि इसका वजन ज्यादा है, मान ही नहीं रहा था। फिर कहने लगा ठीक है मैं आपके सामने चेक करके दिखा देता हूँ। चेक भी किया, कहता अगर अभी भी आपको बीबी तसल्ली नहीं है ना तो जाओ कहीं और जाके बेच आओ। और दादी कसम से चेहरे से तो सुनार सच्चा लग रहा था। सुनार और सच्चा? हाँ ना, मुझे कहने लगा कि इसमें सोना कम और मिलावट ज्यादा है। हाय अल्लाह, उसने कहा और तुमने मान लिया? दादी दादी पता नहीं क्यों ये हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं क्यों मान जाती हूँ लोगों की बात। इतनी भोली और मासूम क्यों हो तुम? इतनी जल्दी लोगों की बातों में क्यों आ जाती हो? आखिर ससुराल जाके क्या करोगी शादी के बाद? शादी करना जरूरी होता है क्या? नहीं। अच्छा माफ कर देना। देखे मैं अपने कान पकड़ लेती हूँ। माफ नहीं करेंगी तो मैं गुदगुदी करूंगी। माफ कर। कब आएगी तुझे अक्ल? कब आएगी? क्यों इतनी भोली है तू? सुनार के बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया।